दोस्तों नमस्कार। आज हम समाज में फैले हुए एक अंधविश्वास पर चर्चा करेंगे और वो अंधविश्वास है सूर्य ग्रहण को लेकर कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस समय पे जिस समय पे वो ग्रहण होता है खाना नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन भर पानी को तुलसी के पत्ते डाल कर रखना चाहिए और वही पानी पीना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। और यदि आपने सूर्य ग्रहण के समय भोजन कर लिया तो बहुत अहित होगा, अपशकुन होगा। पर क्या ऐसे सच है? देखते हैं आज। तो वास्तव में सूर्य ग्रहण है क्या? सूर्य देखिए वो तो चौबीसों घंटे प्रकाशवान है, 365 दिन प्रकाशवान है, करोड़ों अरबों वर्षों से प्रकाशवान है। उसका प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है। हमारी धरती पर भी उसका प्रकाश आता है, किंतु धरती का एक उपग्रह है चंद्रमा, इकलौता उपग्रह। जब ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को वो जो धरती पर प्रकाश आ रहा होता है उसे ढक लेता है, जिसकी वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चूँकि प्रकाश नहीं आ रहा तो छाया पड़ी, तो इसकी वजह से पृथ्वी के उस भाग पर अंधकार या अंधेरा हो जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पर सूर्य ग्रहण का मतलब से लोग मानते हैं सूर्य अंधकार में चला गया, सूर्य को किसी ने ले लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य का तो प्रकाश चारों तरफ फैल ही रहा है। तो ये एक सतत घटना है जो अक्सर होती रहती है। ये ब्रह्मांडीय खगोलीय घटना है। अब इस घटना से लोग माने कि वो खाना खाएंगे तो उनका नुकसान होगा, या पानी तुलसी के पत्ते डाल के नहीं पिएंगे तो नुकसान होगा, तो ये केवल एक भ्रामक विषय है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए केवल इतना ही महत्व रखता है कि उस प्रकाश की वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। उस प्रकाश और उसकी गर्मी की वजह से हमारा जीवन रहता है। अब थोड़ी देर के लिए उसका प्रकाश नहीं आएगा, जैसे रात्रि में, दिन में आपके पास 12 घंटे सूर्य का प्रकाश है और रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो ठंड होती है। इससे किसी का जीवन मृत्यु को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक इस तरह से अगर 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या कुछ क्षणों के लिए सूर्य ग्रहण होता भी है तो इससे किसी का नुकसान नहीं है। ये केवल खगोलीय घटना है। इसका शगुन अपशगुन से, अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। और यदि कोई कहता है कि इस सूर्य ग्रहण के समय भोजन करेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं भोजन कर रहा हूँ साहब, और मैं अक्सर सूर्य ग्रहण के समय पर ही भोजन करता हूँ और पानी नॉर्मल पीता हूँ। कभी मैंने तुलसी के पत्ते नहीं डाले। और आपको बता दूँ आश्चर्य की बात, एक चमत्कार की बात, कि मैं अभी भी जीवित हूँ। और आज सूर्य ग्रहण 2022 की बात कर रहा हूँ, 25 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। आज के दिन मैंने वही किया है। सूर्य ग्रहण के समय मैंने भोजन किया है, पानी बराबर पी रहा हूँ बिना तुलसी के पत्ते के, और इतने उम्र तक जिया हूँ, अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि इसका हमारे जीवन से, शगुन अपशगुन से कोई लेना देना है भी नहीं। ये भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में सालों से बनी हुई हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग क्यों उन भ्रांतियों को जीते हैं। अरे एक बार तो प्रश्न करके देखो, एक बार तो कर प्रतिरोध, फिर न रहेगा कोई अवरोध। एक बार तो प्रतिरोध करो कि देखें तो सही होता क्या है अगर हम खाना खा लेते हैं, देखें सही होता क्या है अगर हम बिना तुलसी के पानी पी लेते हैं, तो सच आपके सामने आ जाता। पर कभी आपने हिम्मत ही नहीं की, तो सच सामने आया नहीं। तो मैं तो एक पुरजोर उसका विरोध करता हूँ। और जो भी वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, जो वैज्ञानिक मत के लोग हैं, जो वैज्ञानिकता को मानते हैं, जो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं, उनको भी पुरजोर इस बात का समर्थन करते हुए अपने हाथ को उठाना चाहिए और कहना चाहिए ऊंची आवाज़ में कि मैं विज्ञान को मानता हूँ, और विज्ञान के इस युग में मैं बिल्कुल सूर्य ग्रहण के संदर्भ में जो भी धारणाएं, अंधविश्वास हैं, उनका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं सूर्य ग्रहण के समय भोजन करता हूँ और साधारण पानी पीता हूँ। अब देखिए, जब इस तरह से आप करेंगे तो एक चेतना का विकास होगा। जिस तरह से अंधविश्वास के विषय में लोगों के अंदर चेतना है कि ग्रहण में शगुन अपशगुन होते हैं और बुरा होता है,
उस तरह से एक चेतना का विकास होगा। लोग कहेंगे, पुरजोर अपनी आवाज़ में कहेंगे कि मैं विज्ञान को मानता हूँ और सूर्य ग्रहण के शगुन अपशगुन को नहीं मानता हूँ, इसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे एक नहीं, जब हजारों करोड़ों लोग बोलेंगे तो अंधविश्वास मिटेगा इस संसार से। तो ये अंधविश्वास सालों साल से चला आ रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे जीवन से। दोस्तों, आप अपना खाइए, पिए, उठिए, बैठिए, सोइए, पानी पीजिए, इसका आपके इस ग्रहण का आपके जीवन से कोई लेना देना कभी नहीं था और ना है, ना होगा। धन्यवाद।